हेलो नमस्कार, आप लोगों का फानी में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीचू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की हमारी टेस्ट सीरीज चली है उसके टेस्ट 26 को तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको कर दें शेयर एक बार ताकि मैक्सिमम लोग पास पहुँच जाएँ। देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकंड से लेकर के आपको 10 सेकंड तक। जैसे कि जो क्वेश्चन छोटे रहेंगे उनके लिए आपको 10 सेकंड, जो क्वेश्चन बड़े रहेंगे उनके लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। बाकी आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका भी जवाब करने की कोशिश करें। और ये वीडियो आपका रहता है बाईलिंगुअल, तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको कर दें शेयर, मैक्सिमम लोग पहुँच जाएँ। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है उसी प्रकार से इसका आप अगले वीडियो में जो है जवाब पाएंगे। तो आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट जवाब करें। ये आपका प्रीवियस मतलब नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे प्रीवियस जो वीडियो था उसके जो है फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा था, तो उसका जवाब क्या होगा फटाफट बताएं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे एक्टिविटी है, अटेंशन है, अराइज है, एब्सेंट है, इन्हीं को जो है आपको अरेंज करना है। देखिए पहले से ए सी दे रखा है, ए टी दे रखा है, ए आर दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो ए के बाद जो है सभी में तो ए है, उसके बाद सबसे पहले बी आएगा, मतलब सबसे जो आपका स्टार्टिंग में आएगा 4 आएगा, मतलब ये 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। आंसर आपका ए और बी में से कोई ना कोई होगा। अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे देखिए आपका ए के बाद जो है सी आ रहा है यहाँ पे, तो सी आपका आ रहा है। तो मतलब आपका क्या होगा, दूसरे पे आपका सेकेंड नंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला आना चाहिए, यानी आपका पहला वाला जो यहाँ पे आएगा। तो मतलब 4 और उसके बाद फर्स्ट, देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड दे रखा, मतलब ए भी आपका कट गया। तो बचा कौन, केवल फर्स्ट बचा, यानी आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है। कुछ भी नहीं करना, 2 ही में क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करें फटाफट। चलो भाई फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, तो भैया क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन है कि अरुण जो है अशोक से लंबा है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम सीधे से बनाते चलेंगे। तो अरुण हमने यहाँ पे लिखा और उसको किससे बड़ा बनाए, अशोक से। हम साइन यहाँ पे ग्रेटर देन का लगा लेंगे, तो हम यहाँ पे अशोक को लिखेंगे। ओके, अशोक को लिखा। अब आगे कह रहा है कि जो विजय से छोटा है, वो विजय से छोटा कौन है, यहाँ पे अरुण ही छोटा है। देखिए अरुण इज टॉलर देन अशोक, हु इज शॉर्टर देन विजय। मतलब अरुण जो है अशोक से तो लंबा है, लेकिन किससे छोटा है, विजय से छोटा है। तो मतलब इसको उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई विजय जो है अरुण से बड़ा है, तो विजय हमारा कहाँ रहेगा, वो आगे रहेगा अरुण से। ओके, आगे कह रहा है पारस नरेश से लंबा है। भाई पारस जहाँ भी बैठेगा नरेश के आगे बैठेगा। ओके, मतलब नरेश से जो है बड़ा है परंतु अशोक से छोटा है। देखो भाई अब यहीं पे पारस को फिट कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है। पारस हो गए, नरेश हो गए, कंप्लीट। अब आपसे कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विजय आ गया, यानी फर्स्ट आंसर इसका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन सिंपल है बट इसके लिए आपको समय दिया गया है 30 सेकेंड का। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच मेघना का स्थान 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से स्थान कितना होगा। तो आपका होता क्या है, फार्मूला जो है टोटल इक्वल टू, आप जो है लेफ्ट लिख रहे हैं प्लस राइट लिख रहे हैं -1 लिख रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट राइट लिखो या आप टोटल प्लस अप प्लस डाउन माइनस का 1 लिख दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप जो यहाँ पे अप और डाउन के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है। तो कह रहा है कि मेघना का जो है 21वां स्थान बताया गया, मतलब बीच से जो है मतलब बीच से नहीं रहेगा,
मतलब ऊपर से यहाँ पे बताया, उसका अंतिम से देखिए यहाँ पे जो है विद्यार्थी क्या विद्यार्थियों के बीच मेघना का स्थान 21वां। वो देखिए अब यहाँ पे जो है उसका अंतिम से पूछा है, तो मतलब अंतिम से पूछ रहा है तो उसका स्टार्टिंग से दे रखा है, मतलब ऊपर साइड से उसने दे रखा है। एक चीज़ उसने इशारा किया कि भाई अंतिम से वो पूछ रहा है, तो मतलब दूसरा जो क्या दे रखा है, जो 21वां है वो क्या है, स्टार्टिंग से दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ऊपर वाले से ले लेते हैं, यानी आप जो स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, इंड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो यस बना दो, यहाँ पे इंड बना दो, माइनस का 1 कर लो, टोटल 1, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप भाई एक तरफ से ले रहे हैं, स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो अब टोटल जो आपका दे रखा है कितना दे रखा है, 50 फर्स्ट दे रखा है। अब आपका जो स्टार्टिंग से दे रखा है 20 दे रखा है, और हम दूसरा जो यहाँ पे हम आर लेते हैं, लेफ्ट राइट लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी एक्स मान लें कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1 कर दे रहे हैं। इसको लेस कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। 20 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 50 फर्स्ट और 20 लेस, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 फर्स्ट, जो कि राइट आंसर क्या है, सी है। यानी यहाँ पे 31वां स्थान उसका क्या हो जाएगा, अंतिम से हो जाएगा, यानी लास्ट पोजीशन देखेंगे, मतलब नीचे से देखेंगे तो उसका 31वां स्थान है। नेक्स्ट की तरफ, और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, राजू, अविनाश, विवेक एवं अंकुश 4 दोस्त हैं। अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। देखिए यहाँ पे ईयर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो समझना पड़ेगा आपको। तो पहले आपको करेंगे यहाँ पे बीच में बनाएंगे अविनाश को। अविनाश हो गया। अविनाश कह रहा है कि राजू की अपेक्षा क्या है, 5 वर्ष बड़ा है। तो मतलब जहाँ भी बैठेगा राजू से आगे बैठेगा, वो बड़ा कितना है, 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। ओके, आगे नेक्स्ट लाइन बोला, विवेक अंकुश से 8 वर्ष बड़ा। विवेक जो है अंकुश होगा उससे कितना बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा। आगे आगे कह रहा है अंकुश अवनीश से 6 वर्ष छोटा है। देखो अवनीश से 6 वर्ष छोटा कौन है, अंकुश छोटा है। अंकुश की बात की जा रही है, किससे छोटा है, अवनीश से छोटा है, तो भाई 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इससे 5 वर्ष की ओर बड़ा है, तो मतलब ये होगा कहाँ पे, 6 वर्ष जो है किससे छोटा है, अवनीश से छोटा है। राजू कितना है, 5 साल छोटा है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं अंकुश को। क्यों, क्योंकि जो भाई आपका अगर ये 5 साल है तो 6 इसके पीछे ही तो होगा, जस्ट यहाँ से आप ले गए तो 6 ही तो होगा, 6 वर्ष होगा, मतलब 1 साल इससे पीछे होगा, अंकुश हो गया यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि अंकुश जो है अवनीश से 6 वर्ष छोटा है। आगे बोला कि विवेक जो है अंकुश से 8 वर्ष बड़ा है। अंकुश से अगर कोई 8 वर्ष बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए अवनीश 6 साल पे है, यहाँ से 6 साल, मतलब अवनीश से भी वो क्या होगा, 2 साल बड़ा होगा। जो भी आगे है वो कौन है आपका, यहाँ पे भाई विवेक है। ठीक, विवेक जो है क्या है, अंकुश से 8 साल है, तो अवनीश से अंकुश 6 है, तो प्लस ये आपका जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा दिख कौन रहा है, अंकुश दिख रहा है। बस क्लियर, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। कोई दिक्कत होती स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब करें। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और मैंने जो है यहाँ पे आंसर से ऑप्शन जो है मैंने एक ही साइड रखा है, बाकी क्वेश्चन आपका पूरा जो इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। क्वेश्चन है, 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग देयर रो फेसिंग दी सेंटर। मतलब भाई आपके यहाँ पे 8 फ्रेंड हैं और उनका जो फेस है वो किस साइड है, अंदर की साइड है, मतलब चेहरा जो किए बैठे हैं अंदर की तरफ कर बैठे। ऐसे 8 फ्रेंड हैं तो 8 हमें एरो बनाने पड़ेंगे। अब 8 कम्प्लीटली हो गए। अब वो कह रहा है भाई एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। आगे कह रहा है बी इज सीटिंग बिटवीन सी एंड जी। बी जहाँ भी बैठेगा किसके किसके बीच में हो सकता है, जी और डी के बीच में हो सकता है। एक कंडीशन इसके, ठीक है ध्यान रखिएगा।
टाइमर हट गया था, इस वजह से रुकना पड़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी और डी के बीच में कौन बैठेगा, बी ही बैठेगा, तो बी जहाँ पे भी रहेगा वो दो लोगों के बीच में बैठेगा। आगे देखिए कंडीशन बोला है, आगे बोला है ये चीज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो हम अगर बी को बिठाएं कहीं, बी को हम बैठाते हैं बेस पे, यहाँ पे कह रहा है कि एच जो है बी के बाईं ओर तीसरा है, मतलब बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट साइड, इस साइड इसके, यानी रियल यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर से अगर आप जाओगे लेकर तो कहाँ पे, थर्ड पे, यानी 1 2 तीसरे स्थान पे, यानी एच आपका कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, एच आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पे बैठा, मतलब दो बीच में आपके अभी क्या है, ब्लैंक है, तो दो हम इनको कर देंगे अभी ब्लैंक, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं बैठा है। दूसरा कंडीशन बोला है एच जो है बी के बाईं ओर तीसरा और ए की दाईं ओर भाई कैसा है, दूसरा है। तो ए यहाँ पे देखिए इसके जो है राइट साइड में बैठा है, तो यहाँ पे आपका ए का स्थान है और दूसरा वाला ए यानी आपका इसके राइट साइड में बैठा है, तो ये भी आपकी कंडीशन एकदम फिट बैठ गई। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, सी जो है ए और जी के बीच में बैठा है, सी अब जहाँ पे भी बैठेगा ए और जी के बीच में बैठेगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, ए आपका यहाँ पे है और जी को हम यहाँ पे फीड कर देते हैं और डी को यहाँ पे बिठा देंगे, जी को हमने यहाँ पे बिठाया, डी को हमने यहाँ पे बिठाया, क्यों, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला था बी जो है जी और डी के बीच में बैठेगा, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी जो बैठेगा ए और जी के, मतलब ए आपका यहाँ पे, जी आपका यहाँ पे, इसके बीच में बिठा देते हैं सी को। जब कहीं कंडीशन आपकी गड़बड़ होती तब हम उसको चेंज करेंगे, वरना जो है ऐसे ही रहने देंगे। आगे बोला है बी और एफ एक दूसरे के आमने सामने, मतलब हमने बी को नीचे बिठाया तो एफ कहाँ पे हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में। अब बच कौन रहा भाई, केवल ई आपका बच रहा है, बस आपके सभी फ्रेंड्स बैठ गए हैं। अब हम करेंगे आंसर को, अब बढ़ेंगे अपने आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। यहाँ पे सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं भाई। आपका देखिए बी जो है जी और डी के बीच में बैठेगा, यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे आपका डी हो गया और ये आपका बीच में बी हो गया, ओके। एच जो है बी के बाईं ओर तीसरा, यहाँ से देखिए बी आपका है, ए आपका एच आपका बैठ गया, और ए की जो है यानी दाईं ओर यानी आपका राइट साइड में जो है यहाँ पे आपका बैठ गया सेकेंड पे। उसके बाद सी जो है ए और जी के बीच में बैठा है, यहाँ पे देखिए सी आपका बैठा है, ए है और ए आपका जी है, सभी कंडीशन से आप यहाँ पे फॉलो हो रही है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कहा गया है डी के बाईं ओर तीसरा कौन है। तो पहला काम इसको पढ़ो डी को, तो डी से यहाँ पे आप शुरू करोगे तो एक आपका, दो आपका, तीसरा कौन है भाई, एफ है, मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर ही इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट इस एस का आंसर सही है, 5 का जो है फर्स्ट। नेक्स्ट जो है इसी से क्वेश्चन आपका रिलेट कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सी जो है डी के दाईं ओर तीसरा है, चेक करो भाई, सी जो है डी के दाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या क्वेश्चन है भाई कि दाईं ओर तीसरा है, सी इज राइट एंड थर्ड ऑफ डी। तो डी के दाईं ओर तीसरा, देखिए डी के राइट साइड में लेकर जाना है यानी दाएं साइड लेकर जाना है, तो थर्ड हो जाएगा 1 2, एकदम सही है, मतलब आपका जो पहला वाला वो सही हो गया, यानी सी इज टू राइट एंड डी थर्ड ऑफ डी। ए जो है सी और एफ के बीच बैठा है, ए भी चेक कर लेते हैं भाई, ए भाई एफ और सी के बीच में बैठा है, मतलब आपका क्या है, सेकेंड भी सही है, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट वन करें डी एंड ए आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब डी और ए जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, चेक कर लेते हैं भाई, डी आपका यहाँ पे, ए आपका यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे, ए भी आपका क्या है, सही है, 3 आपका सही, चौथा आपका गलत होगा, श्योर है। बढ़ेंगे चौथे की तरफ, कह रहा है जी जो है सी के ठीक दाएं हैं, जी जो है सी के ठीक दाएं हैं, नहीं भाई, ठीक जो है क्या है, लेफ्ट है यानी बाएं हैं, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यानी आंसर क्या है, डी है, जो कि क्या है, सत्य नहीं है, जी इज टू इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा भाई। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या होगा, समय आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन तो इजी है बट पहली बार शायद देख रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी लिया नहीं था। हर टाइप के लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके ढूंढ के कराए जाएँ, जितने ज़्यादा हो सके टाइप्स आपके कंप्लीट हो जाएं। मेरी यही कोशिश है कि पूरे सिलेबस को जो है एक बार रिवीजन बहुत फास्ट कर लिया जाए, है। वैसे तो आपके 25 प्लस इस बार पार्ट हो चुके हैं, पिछले बार 25 से ही आपके 23
क्वेश्चन के आसपास जो आ गए थे, मतलब 20+ आपके क्वेश्चन लगभग सभी ने कर लिया था पिछली बार 25 पार्ट से ही। इस बार आपके तो ज़्यादा हो जा रहे हैं। कह रहा है कि शब्द जस्टिफाई में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर छूटे हैं, यानी मतलब छूटे हैं मिसिंग हैं, जितनी उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। लेटर लेफ्ट बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे जस्टिफाई पहले लिखो, जस्टिफाई। तो आपका जे यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे यस और यू। देखिए आपका क्रम भी, सीक्वेंस भी आपका लेटर चलना चाहिए। जैसे ए से आपको जेड तक जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस भी बना चाहिए, ए और बी, इनके बीच कोई गैपिंग नहीं। तो मतलब ए और बी आपका पास में रहते तो आपका होता। जैसे कि आपका बी और सी है, अगर आपका ए और सी ऐसे दे रखा है तो इनके बीच अगर कोई लेटर जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा मान्य नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में बी होता है, तो एक ही गैपिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें केवल क्या दिख रहा है, यस और टी, जो कि आपके दोनों हमेशा पास में रहते हैं, इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये एकदम सही दे रखा है। मतलब एक ऐसा है जिनके बीच में उतने ही आपका पोजीशन दे रखी है, मतलब वही पोजीशन दे रखी है जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। मतलब यस और टी के बीच में कोई नहीं होता, तो वैसे जो है यहाँ पर भी कोई भी नहीं दे रखा है। मतलब क्या है, एक ही तो यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया। अब आगे अगर आपको इसमें और कुछ दिख रहा है भाई, और इसमें आपको कुछ अगर दिख रहा है तो उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा आपका दिख रहा है क्वेश्चन, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा केवल 10 सेकेंड का। तो भाई 10 सेकेंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो कैरेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे जो है कैरेट अगर आप लिखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है, तो आर और यस टी, आर होता है, यस होता है, टी, मतलब एक लेटर इनके बीच में होता है, जबकि एक लेटर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। वो कौन सा दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं। तो एक यहाँ पे आ रहा है बीच में, एकदम सही है। मतलब एक ही रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। मतलब क्या है भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है भाई, फटाफट जवाब कर दें। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षरों के बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर बिटवीन द 12th एंड द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भाई कहाँ चला, बाएं से चला, आपके बाएं हो या आपके किसी के भी बाएं से हो, सबका चलेगा एक ही। तो आपका अल्फ़ाबेट में शुरू करना है यहाँ से आपका ए के साइड से शुरू करेंगे। तो ए के साइड से जब आप शुरू करेंगे तो क्या कर रहा है भाई, 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे कौन है, यल आपका बैठा। कह रहा है कि आपका 12वें से और 7वें के बीच 7वां आपका कौन होता है, जी होता है। तो इनके बीच में अगर आप लेकर आओगे तो बीच में कौन है भाई, जी, एच, आई, जे, के। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यल। अब देखिए इनके बीच में आप अगर मिड में निकालोगे तो क्या होगा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, बीच में आपका 2 आ रहे हैं, तो मतलब इनके बीच में कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो बीच में हो, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब इसको ज्ञात नहीं कर सकते भाई, कैन नॉट बी फाइंड, यानी डी इसका आंसर यहीं पे इस समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 यहाँ पे बीच में आपके मिड में आ रहा है। कह रहा है बीच के अक्षर के दाएं 8वां कौन होगा। तो पहले भाई बीच का अक्षर क्लियर हो तब तो हम निकालेंगे, अगर 2 यहाँ पे पकड़ोगे तो 2 आंसर आपके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कैन नॉट बी डिफाइंड। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और इसका जवाब आप करें फटाफट। इसके लिए समय आपको कम दिया जाएगा क्योंकि आपने इस प्रकार का एक क्वेश्चन देख लिया है। तो समय आपका समाप्त हो चुका है, फटाफट जवाब करें इसका कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब भाई जो सीधे आपका होता है ए से जेड तक, उसको क्या कर दिया जा रहा है, जेड से ए की तरफ लिखा जा रहा है। मतलब अब एक स्थान पे जो पहले स्थान पे वो क्या है, जेड है, और जो अंतिमवें स्थान पे यानी लास्टवें पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे ए है, यानी आपका अपोजिट हो गया। कह रहा है तो अक्षर यम के ठीक बाएं कौन होगा। तो ठीक बाएं आपका कौन हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग सीधे लिखते हुए जाते हैं
तो यम के आगे क्या होता है, यन होता है। जब इस चीज़ को पलटा गया तो क्या हो जाएगा, ए यन इस साइड आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसके कह रहा है ठीक बाएं कौन होगा। देखिए अब यहाँ पे यम की जो है लेफ्ट और राइट की बात की जाएगी। तो जो जिस पोजीशन में आप बैठे हैं वही लेफ्ट और राइट देखना है। ध्यान रखिएगा, जिस पोजीशन में आप बैठ के मोबाइल को देख रहे हैं, जिस पोजीशन में आप बैठ के क्वेश्चन को हल करेंगे वही स्थिति वहाँ पे यम की भी होगी। जैसे कि आपका राइट ए वाला है, अगर राइट आपका ए है तो यम का भी राइट ए है। अगर यम का लेफ्ट ए है तो आपका भी लेफ्ट ए है। तो मतलब आपका जैसे लेफ्ट ए है, राइट ए है, तो वही यम का भी हो जाएगा। अब यम के लेफ्ट जाने की बात कर रहा है तो यम के लेफ्ट आपका कौन हो जाएगा, यन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी यहाँ पे सही है। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था भाई। 1 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली जो है अपोजिट करके। मतलब यम का जो है 13 होता है, 13 को 27 से लेस कर दे तुरंत 14 आता है आंसर, आप ऐसे मान देते। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। इसका जवाब करें फटाफट, और इसके लिए तो समय और कम दिया जाएगा, 10 सेकंड ही आपके लिए दिया जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब करें। तो क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला दाएं छोर से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा भाई। यहाँ पे जो है 8th लेटर टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। अब देखिए राइट साइड से चला, इस बार कहाँ से शुरू कर रहा है, जेड से स्टार्ट कर रहा है, और आ कहाँ पे रहा है, ए की तरफ आ रहा है। मतलब इधर स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, जो कि इस बार एंडिंग पॉइंट आपका है। अब कह रहा है दाएं छोर से, यहाँ से अब स्टार्ट करेगा तो आपको भाई ये पहला हो जाएगा। तो मतलब अपोजिट आपको निकाल लेना है। ठीक है, कोशिश करना है अपोजिट निकालने की, ज़रूरत आपको बार बार ना पड़े। नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपको पता चल जाएगा, किसी ना किसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आप अगर ऐसे जाएंगे करते हुए तो आपका कौन सी पोजीशन आएगा, किसका नंबर आएगा, यहाँ पे 17 नंबर पे आएगा, कौन, जे आएगा। कैसे, आप अगर 27 से लेस करो भाई, देखिए 27 से अगर आप लेस करो स्टार्ट यहाँ पे स्ट्रेट में, तो 17 यहाँ पे लेस किया, 17वां अक्षर आपका किधर, दाएं से कह रहा है, तो 10 आएगा। तो सीधे से जो आपका 10वें नंबर पे होगा वही आपका क्या होगा, इस साइड से यानी राइट साइड से 17वें नंबर पे होगा, जो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे होगा, और राइट साइड से आपका 17वें नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 17वें नंबर पे कौन आ गया, जे आ गया। कह रहा है भाई 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। अब इसके दाएं, अब यहाँ पे ऐसे जैसे आप करोगे तो इसका ए आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, तो वही आपका जे का भी यही लेफ्ट होगा, यही राइट होगा, और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इसके कह रहा है राइट, तो यहाँ पे 17 आपका दे रखा है। अब 17 आपका दे रखा है तो 17 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि जे की पोजीशन होती है 10। तो 10 के हिसाब से चलेंगे तो 10 + 8 करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, 18। 18 होता किसका है, आर का, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 27 भी लिख के आप कर सकते हैं। जैसे 27 आपने लिखा, उसके बाद इसमें क्या करना है, 17 को लेस कर देना है, बचेगा क्या, 10 इसमें कर देना है, प्लस का 8 और हो जाएगा 18। यही आपका आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लिखेंगे 27 - 17 + 18, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो भी आपका 18 आएगा, आर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। अब तो आप लोग फटाफट कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कम करवाए थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के भी करने ज़रूरी थे। तो समय आपका ख़त्म हो चुका है भाई, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से, देखिए अभी भी इस बार भी राइट साइड से ही पूछा है। तो राइट साइड आपका क्या पूछा है, 11वां। यहाँ पे 27 करो, इसमें से कर दो कितना, 11 लेस कर दो। इसको जब 11 लेस करोगे तो कितना आपका बच जाएगा, 16। 16 में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है 6। 6 जैसे ही आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 6 22 हो जाएगा। 22 का मतलब वी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप जो है इस प्रकार से लगाएंगे। तो भाई पहले जो है आपका 11वें अक्षर पे कौन आएगा, तो पी आएगा। पी से फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप 6 जोड़ोगे, तो 16 जब 6 जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, 22, यानी वी हो जाएगा, तो भी वही आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया, उसके बाद जो है हमने निकाल दिया आंसर, यहाँ पे डी है। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें। ये तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन भाई, डिफरेंट फाइंड आउट करना है। 10 सेकेंड इसके लिए आपका है। तो
क्वेश्चन दे रखा है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न को ज्ञात करें। मतलब जो भिन्न अंक है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपका जो डिफरेंट इसमें दिख रहा है उसके बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है किसी ना किसी प्रकार से। तो आपका देख कैसे रखा है, सी, देखिए इसको पकड़ने की कोशिश करें, सी डी ई और एफ दिख रहा है। मतलब इधर सी लिखा, फिर इसने डी लिखा, फिर इसने ई लिखा, फिर उसने एफ लिखा। मतलब इधर से ही इंक्रीज कर रहा है, जस्ट उल्टा लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है, एक्स डब्लू वाई जेड, ये तो होता है नहीं, गलत होता है। यहाँ पे होता है डब्लू, और ये आपका जो बीच में डब्लू लिखा है वो डब्लू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होता है डब्लू एक्स, उसके आगे वाई, तब जेड होता है। अब देखिए यहाँ पे आर एस टी यू एकदम सही दे रखा है, डी ई एफ जी ए भी सही दे रखा है। मतलब डिफरेंट कौन दिख रहा है, ए आपका यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। मतलब डब्लू जो है आपका स्टार्टिंग में रहना चाहिए था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। इसके लिए आपका समय स्टार्ट कर देते हैं भाई, फटाफट देखिएगा और इसका जवाब करिएगा। ये टाइमर रहा, ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब करें। तो आपका समय समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन है वही डिफरेंट वाला क्वेश्चन आपका इस बार भी दे रखा है कि इसमें डिफरेंट जो है कौन सा है। तो डिफरेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मेन चीज़ इसमें आप पता करना पड़ेगा भाई इसमें रिलेशन क्या चला है, मेन चीज़ है रिलेशन क्या चला है, वो चीज़ आपका होना चाहिए। तो अब देखिए ए और ई, पहला वाला जो ऑप्शन है उसके पहले बीच का रिलेशन निकालो, ए और ई और जी और सी। यहाँ से आपका क्या हो सकता है, प्लस का 4। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस का 2 कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन जो आप देखेंगे तो ये क्या है 7 है, ये आपका 3 है, तो माइनस का यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा आप देखो तो यहाँ पे एच है, यल है, यन है और जे है। ए आपका कितना 8 है, ए आपका 12 है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, मतलब ये आपका 14 हो गया। इसमें से इसने क्या कर दिया भाई, यन के आगे जो है जे दे रखा, मतलब माइनस का उसने 4 कर दिया। ऐसे ही तो चल रहा है। अब आगे भी, आगे वाले जो है उनको भी देखिए, आगे जो आपके 2 बच रहे हैं वो कौन कौन है। आगे आपका ओ है, यस है, वी है, क्यू है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपका 15 है, ये आपका 19 है, मतलब 15 4 19 एकदम ठीक है। 19 प्लस आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। अभी तक तो वही चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया है 19 प्लस 3 कर रखा है। 19 प्लस 3 यहाँ पे कर रहा है वो 22, जबकि गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 21 होना चाहिए था। और उसके आगे देखिए 22 यहाँ पे, उसका जब वो लेस कर रहा है तो भी आपका ज़्यादा लेस कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 17 5 22 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 लेसने के बाद तब 17 के पास हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे 18 होना चाहिए था, तब जो है आपका रिलेशन बनता, लेकिन ए वी वाला नहीं बनता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंट आपका सी वाला दिख गया और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपका सी वाला जो है डिफरेंट इसमें दिख गया। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। भिन्न ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डिफरेंट वन ही आपको फाइंड आउट करना है। आपको मतलब आप और किसी प्रकार से पहचान पा रहे हैं तो भी आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इसमें किया है उसने एफ टी जी एस एच। अब एफ के जस्ट बगल में उसने टी लिख रखा है, क्यों, क्योंकि एफ का जस्ट अपोजिट आपका टी है। क्या ऐसा है कुछ आपको दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कुछ। देखिए अब यहाँ पे इसका एफ का टी नहीं बन रहा है, चलो ठीक है हम सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड की तरफ अगर आप बढ़े यहाँ पे एच एस आई आर जे, तो एच का जस्ट अपोजिट आपका एस होता है, एकदम सही दे रखा है। आई का जस्ट अपोजिट आर होता है, एकदम सही दे रखा है। अब देखिए आई के आगे क्या होता है, जे होता है, ये भी आपका रिलेशन सही बना रखा है। एक तो हमारा रिलेशन मिला यहाँ पे, पहले में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे थर्ड वाले को पकड़, ए तो हमारा सही दिख गया। इसके बीच का देखते हैं, डी है, डब्लू है, ई है, वी है, या फिर यहाँ पे डी का अपोजिट होता है डब्लू, एकदम सही है। ई का अपोजिट वी होता है, ए भी सही है। ई के आगे एफ होता है, ए भी आपका सही है, मतलब यही हमारा सही चल रहा है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, ए का जो है जेड अपोजिट, उसके बाद बी का अपोजिट वाई, बी के आगे सी, ए भी सही हो रहा है, मतलब फॉलो कौन नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, मतलब ए यहाँ पे हमारा क्या है डिफरेंट है। ठीक है, ए यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करें फटाफट। अभाज्य संख्या आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपका प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करना है।
जो आपकी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अविभाजित है, जो उसकी बात की जा रही है, जो भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका 500 भी सभी डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 413 भाई किससे डिवाइड होगा, फटाफट बताएं भाई। 413 को आप किससे डिवाइड करेंगे, फटाफट। 413 को अगर आप देखोगे तो अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो इसे 7 से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 7 से करेक्ट किया जाए, 7 से कर दें, 7 5 6 35 और यहाँ पे 6 हो गया 63 भाई। 7 से तो कट जाएगा, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट जाएगा 2 से, और बाकी जो है 43 यहाँ पे 7 6 42, ए भी नहीं कटेगा, और अगर 3 से काटोगे तो भी नहीं कटेगा भाई, ठीक है। मतलब लास्ट में आपका 13 बचेगा, एक आपका रिमेनिंग फिर भी बच ही जाएगा। मतलब आपका डी यहाँ पे है जो कि आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डी ही यहाँ पे आपका क्या है, ए आंसर है। बाकी आपका जो है सभी यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट, और इसको भी आप यहाँ पे भिन्न का चुनाव करना है, मतलब इसमें जो डिफरेंट आपका दिख रहा है उसी का चुनाव करना है। तो भिन्न इसमें दिख रहा है, देखिए आपका 28 है, 65 है, 126 है, 215। 28 के पास क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1, ओके, 4 क्यूब प्लस का 1, 5 क्यूब, सॉरी यहाँ पे हमने पावर में 4 लिख दिया था, 5 क्यूब प्लस 1। अब ये जो है आपका क्या दिख रहा है, इसको अगर आप करोगे 6 का क्यूब तो आपका क्या होगा 216, प्लस का 1 होना चाहिए, क्या होगा 217। मतलब दे क्या रखा है उसने, लेस कर रखा है। यहाँ पे डिफरेंट कौन है, ए वाला। तो बस यही तो है आंसर और कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा, भिन्न का चुनाव करना भाई। तो यहाँ पे देखिए वर्ग जो होता है एक बॉक्स होता है, वो भी आपका बंद होता है, इस प्रकार से कुछ बनेगा। और यहाँ पे रेखा जो होती है एक लाइन होती है, पट्टी होती है। खटभुज आपका उसमें जो है 6 आपके इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। तो उसको बनाने थोड़े के लिए, जैसे उसमें क्या होगा आपका इस प्रकार से, ऐसे 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 आपका, मतलब उसमें जो है 6 आपका, जैसे कि वो क्या होता है बेंजीन जैसे होता है उस प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उसका कुछ शेप बनेगा। और मतलब उसकी जो समचतुर्भुज होगा ऐसे थोड़ा सा तिरछा बनेगा ऐसे, मतलब उसकी जो भुजाएं होंगी आमने सामने की, आपकी भुजाएं यहाँ पे बराबर हो या उसकी जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी इस प्रकार से। तो मतलब सभी क्या है एक प्रकार से क्लोज हैं, सभी बंद हैं, ओपन नहीं है। जबकि ये क्या है रेखा जो है ओपन है, मतलब आपका यहाँ पे लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, और इसके लिए आपको समय थोड़ा सा दिया जाएगा एक्स्ट्रा भाई। क्वेश्चन अच्छा वाला है, क्वेश्चन अच्छा है तो समय थोड़ा सा ले लीजिए। क्वेश्चन है माउस का जो है कैट के साथ वही संबंध है जैसे फ्लाई का। भाई माउस जैसे कि कैट से किस प्रकार से रिलेट कर रही है, तो देखिए माउस जो होता है उसको कौन खाती है, कैट खाती है, यानी बिल्ली। फ्लाई यानी मक्खी की बात की जा रही है, तो मक्खी को कौन खाता है, यहाँ पे आपका दिख रहा है स्पाइडर यानी मकड़ी खाने वाली यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो फ्लाई उड़ने वाली की बात नहीं की जा रही, घोड़ा उड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट का आप जवाब करें फटाफट, और इसके लिए आप समय लीजिए 10 सेकेंड का। वाहन का कारवां से संबंध है, वही संबंध है जो आपका भाई खिलाड़ी का संबंध होता है। तो वाहन जो होते हैं हमारे वो कारवान में चलते हैं, ठीक है। वाहन जो होते हैं वो हमारे कारवान में चलते हैं, यानी व्हीकल्स जो होते हैं वो हमारे कैमल क्लेड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैमल क्लेड आपका दे रखा है, वो मतलब जैसे कि एक भीड़ की तरफ बात की जा रही है, उसकी बात जैसे कि आप देखते हैं रैली वैली नहीं तो उसको कारवां कहा जाता है। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको खिलाड़ियों की बात करते हैं तो वो जो यहाँ पे एक साथ होते हैं तो कई मिलकर क्या बनाते हैं, वो टीम बनती है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट में होता है 11 आपके जो प्लेयर होते हैं खिलाड़ी, तो क्या होते हैं उससे टीम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, और इसका आपको जवाब करना है फटाफट।
क्वेश्चन है यदि पीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ काला है, काले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ बैगनी, तो मानव रक्त निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो भैया येलो मिस क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन मिस क्या हो गया, वाइट हो गया, वाइट मिस रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लू, ब्लू वायलेट। तो आपको पूछ रहा है कि ह्यूमन जो ब्लड होगा, तो ह्यूमन ब्लड होता कैसा है, वास्तव में रेड होता है, लेकिन उसने कहा क्या है कि रेड को हम कह रहे हैं ब्लैक, रेड को हम कह रहे हैं ब्लैक। तो बस आपको ध्यान रखना है ब्लैक जो कहा गया, मतलब जो उसका अर्थ है, मतलब जो लाल का अर्थ, मतलब आप जो भी चीज़ आप देखेंगे लाल उसको यहाँ पे कहेंगे काला, जो भी चीज़ें देखेंगे सफ़ेद उसको आप क्या कहेंगे, लाल कहेंगे। मतलब जो लाल देखेंगे उसको काला कहेंगे, जो सफ़ेद देखेंगे उसको लाल कहेंगे, हरा देखेंगे उसको कहेंगे सफ़ेद है, पीला देखेंगे कहेंगे हरा है। मतलब खून कैसा हो गया, काला हो गया, ब्लैक हो गया, आंसर यहाँ पे राइट हो गया। परेशान नहीं होना कहीं भी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो दिमाग में सबसे पहले आएगा वो आंसर नहीं होगा। खून है, लाल है, आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका जवाब कर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में 975 का अर्थ है यहाँ पे थ्रो अवे गार्बेज। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे 975 लिखना है, उसके आगे ऐसे लिख लेना जो भी दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखने का इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको देखिए 528 का जो गिव अवे स्मोकिंग है, 213 का आपका स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो आपको मेन काम करना है इस गिव को पकड़ना, जो आपको यहाँ पे गिव कोड दे रखा है, ठीक है। अब गिव को पकड़ लीजिए, गिव दिया कहाँ पे, गिव दे रखा है यहाँ पे, गिव दे रखा है यहाँ पे, गिव के सामने जो कोड दे रखा क्या है 528, मतलब इन्हीं में से कोई न कोई इसका आंसर होगा। मतलब 3 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, इसको हटा दो पहले ही, ठीक। अब गिव में जो आपका अवे है स्मोकिंग है, उनको छांटने की कोशिश करो भाई, ये कहीं और तो हैं। तो स्मोकिंग आपका जस्ट नीचे ही दिख रहा है, स्मोकिंग यहाँ पे देखिए नीचे, स्मोकिंग नीचे दिख रहा है, तो स्मोकिंग इसमें भी, दोनों में आपका सिमिलरिटी दिख रही है, स्मोकिंग काट दो। स्मोकिंग हमने क्या किया, यहाँ पे काट दिया दोनों से, दोनों में सिमिलर लेट, यहाँ पे जो आपका डिजिट दिख रहा है क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 को भी हमने क्या किया, काट दिया। अब बचा क्या, मतलब इसमें से 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा, बचा क्या 5 और 8। अब हम पहले को देखेंगे तो उसमें जो हमें क्या दिख रहा है, उसमें अवे दिख रहा है, तो अवे को हम यहाँ से काट देते हैं, अवे को हमने पहले वाले से मैच करा दिया। इसमें से पहले वाले से और दूसरे वाले में क्या है 5, दोनों में मैच हो रहा है, तो 5 को भी हमने क्या कर दिया, काट दिया। बचा हमारे पास क्या 8 बचा, जो कि हमारा गिव के लिए कोड दिया गया है। सही तो आंसर, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है यदि गिव को जो है कोड भाषा में 5137 लिखा जाता है और बैट को कोड भाषा में 924 लिखा जाता है, तो गेट कैसे लिखा जाएगा। तो भाई गिव के लिए जो दे रखा है, आप देखिए कुछ भी नहीं करना, GATE यहाँ पे दे रखा है। जी के लिए जो कोड दे रखा है उसके जस्ट सामने जो दे रखा है 5 दे रखा है, मतलब 5 जिसमें नहीं है वो कट जाएगा, डी नहीं होगा, किसी कीमत पे आंसर नहीं होगा डी, ठीक। अब यहाँ पे 5 हो गया, मतलब जी खत्म। अब ए के लिए कोड देखो क्या दे रखा है, ए आपका सेकेंड नंबर पे, तो ए के लिए 2 कोड दे रखा है, तो 2 आपका सी में है और आपका किसी में नहीं है, मतलब ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, आंसर आपका कौन है, सी यहाँ पे होगा, खत्म। कुछ भी नहीं करना, पूरा करने की जरूरत है, 2 ही में तो आपका आंसर हो गया। टी और ई यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, टी के लिए देखिए 4 दे रखा है, 4 यहाँ पे सही है। ई के लिए उसने जो है 7 दे रखा है, तो 7 भी यहाँ पे आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मतलब आपका क्या है सी सही है। नेक्स्ट
और इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड का। फटाफट जवाब करते हैं भाई, राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, किसी एक भाषा में, मतलब एक विशेष भाषा है, कोई भी कुछ भी हो, तो साइट है SIGHT, इसको क्या लिखा गया? FVTUG, ये इसका कोड बनाया गया। अब कह रहा है कि उसी भाषा में रिवेल को कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हमें इसको पता करना पड़ेगा। तो इसको हम पता करते हैं पहले, इसको थोड़ा दूर दूर लिखा जाए तब सही हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट इक्वल में लिखा जाए तो यस यहाँ पे लिखेंगे, आई यहाँ पे लिखते हैं, जी यहाँ पे, एच यहाँ पे, टी को इसके सामने। अब रिलेशन देखिए, यस क्या है? 19 है, 9 है, 7 है, 8 है यहाँ पे, और ये आपका 20 है, ये आपका 6 है, 22 है, 20 है, 21 है, और यहाँ पे 7 है। ओके, अब इनके बीच का रिलेशन देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 6 है, लेस कितना हुआ? 13 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 22 है, 9 में अगर हम 13 जोड़ें, मतलब एक बार हमने 13 को लेस किया, एक बार 13 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई था, यहाँ पे जी है, यहाँ पे 20 है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से 13 जोड़ दिया। यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 21 है, इसमें भी हम अगर 13 जोड़ेंगे तो भी हम सही पहुँच सकते हैं। 20 है, 20 से आपको क्या करना है, 13 को लेस कर देना है, तो आप 7 के पास पहुँच सकते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि पहले और लास्ट में दो चीज़ें सेम हो रही हैं कि हम दोनों में लेस कर रहे हैं, बीच में जो है क्या हो रहा है, हमारा 13 को जोड़ा जा रहा है। तो यही कंडीशन हम किस में अपनाएंगे, जो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन रिवेल के लिए, उसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, उठाना है और रिवेल में बिठा देना है। तो भाई रिवेल को पकड़ो, REVEAL, आधा लिखेंगे, उसी में आंसर आपका क्लियर। देखिए यहाँ पे 18 है, 5 है, 22 है, 5 है, और यहाँ पे ए के लिए क्या लिखा जाएगा भाई, 1 लिखा जाएगा, यल 12। पहले आपको आर से, यानी जो 18 उसमें से 13 लेस करना है, तो क्या आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं भाई, ई आएगा। क्यों? क्योंकि ई आपका होता है 5 और सी होता है 3। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। ई हमारा हो गया, तो ई जिसमें ऑप्शन में होगा तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। एक ही ऑप्शन में केवल दिख रहा है, तो बाकी जो आप अगर करना नहीं चाह रहे हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप जोड़ो अगर 13, पहले मैं आपने 13 को लिस्ट किया, तो यहाँ पे आप जब 13 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 है, तो 22 में आप भाई 13 जब जोड़ोगे तो कहाँ आप लेकर पहुँचोगे, तो फटाफट जवाब करो। तो आप क्या पहुँचोगे भाई, 9 आपका आ जाएगा, यानी आई आ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे आपका देखिए 5 है, तो इसमें फिर से आपको जोड़ना क्या है, तो वही तो 13 ही तो जोड़ना, फिर से आपका 18 हो जाएगा। और उसके बाद का ए है, तो इसमें जब 13 जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 14, और यहाँ पे जो है आपका 12 है, इसमें से आपको 13 लेस करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। सॉरी 13, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या किया भाई, वाई इसमें है, ERINY, यल है, यहाँ पे तो लेस होना चाहिए लास्ट वाला, लास्ट में देखिए लेस किया गया है। इसमें जो है टी के बाद जी हुआ है, इसमें वाई उसने दे रखा है, जो कि आपका क्या है, गलत है। ओके ओके, सही है, सही भाई, सही है, ठीक है, सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे वाई ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ से पीछे जा रहे हैं, यल से हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ए तक जाएंगे तो 12 होगा, एक और पीछे जाएंगे तो 13 पे पहुँचेंगे, उसके बाद वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सही है, ठीक है। वाई यहाँ पे आ जाएगा, यानी 25 वाला आपका आ जाएगा। हमने यहाँ पे जोड़ने के बाद भी तो हम उसी के पास पहुँच रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करके पीछे से जाएंगे, तब वहाँ पे जो है उसके पास हम पहुँचेंगे। इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपका ARIRNY आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है, इसका जवाब करें फटाफट।
देखिए कोडिंग डिकोडिंग मतलब पूरा करने की कोशिश ना किया करें, आधा में मतलब आगे से ही आपके 1-2 में आंसर आ जाते हैं, तो उतने में ही आप जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक विशेष कोड में भाई इंकर जो है उसको जो है GLIT लिखा गया, देखिए INKER, उसको क्या लिखा गया GLLGT। तो इसको पहले निकालेंगे तभी तो दूसरी की तरफ चलेंगे, तभी तो आप दूसरी की तरफ जो आपका दे रखा है GLIDE, तब इसकी तरफ हम चल पाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपका कोड क्या दे रखा है EJJ और EF और G। पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 9 है, 14 है। आपको लिखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको याद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना है इसलिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें जो है किया क्या गया, यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 है, 12 है, 9 है, 4 है और यहाँ पे जो है 5 है, 5 है, 10 है, 10 है, 6 है और 7 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका दिख क्या क्या रहा है, एकदम क्लियर हुआ होगा क्या। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, मतलब क्या हुआ 2 यहाँ पे लेस हुआ। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, मतलब क्या हुआ 2 लेस हुआ। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, मतलब 1 आपका प्लस हुआ। क्लियर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, मतलब प्लस का आपका 2 हुआ। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, प्लस आपका 2 हुआ। इधर आ जाओ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, प्लस आपका 2 हो गया। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, मतलब आपका -2 है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, मतलब माइनस का आपका क्या है, यहाँ पे सॉरी प्लस का आपका 1 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब प्लस का 2 है। यहाँ पे आपका क्या है 5 है और यहाँ पे प्लस का 2 है। क्या चीज़ आपको देखने को मिली कि आपका देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हुआ था, यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या भाई। देखिए जी है और इसने जो है इसमें क्या कर दिया है कि इसमें जो है प्लस आपका कर दिया है, बाकी जो है इसमें इसने लेस किया था, बाकी इसने बीच में आपका सेम किया, लास्ट में भी आपका उसने सेम कर रखा है। यहाँ पे कुछ ई को जो है उठा के ऊपर रखना चाहिए था, ई को यहाँ पे रखना चाहिए था और जी को यहाँ पे रखना चाहिए था, तब जो है क्या होता है ये आपका सही होता, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है लेस करना था। ठीक है, अच्छा लेस ही तो किया गया है, सॉरी यहाँ पे लेस ही तो किया गया है। देखिए लेस ही तो किया गया, जी है भाई, जी 7 है, 7 से लेस ही तो किया गया है। ठीक है, लेस ही किया गया है, वेरी सिंपल था और सब सेम चल रहा है। ठीक है, -2 -2 -2 -2, उसके बाद प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 2, आपका दोनों सिंपल चला है, सेम चला है। अब हमें जो लास्ट वाला है उसको पकड़ना है। ठीक है, देखिए लास्ट में आपका जो दे रखा है GINKS, तो मतलब पहले इसमें क्या करना है आपको लेस करना है 2। तो ये आपका 10 है, तो 10 से जब 2 लेस होगा तो ये आपका बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका आई है यानी 9 है, तो 9 से आपको जो 2 लेस करेंगे तो क्या आपका बन जाएगा जी आपका बन जाएगा। HG किस में दिख रहा है भाई, HG इसमें है, HG इसमें, HG इसमें, मतलब ये आंसर नहीं है। उसके आगे आपका क्या है यन है, तो यन में आपको क्या करना है एक केवल ऐड करना है। यन में जैसे ही आप एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ओ आपका बन जाएगा, क्योंकि ए होता है 14 और ओ होता है आपका 15। तो ओ किस में दिख रहा है आपका, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ए वाला आपका खत्म हो गया। अब उसके आगे क्या है के है, तो के में आपका क्या करना है 2 प्लस ऐड करना है, मतलब के आपका 2 प्लस ऐड करोगे तो यम हो जाएगा। यम मतलब आपका क्या है ए खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ पे यम दे रखा है, तो आपका कौन सा आंसर डी यहाँ पे आपका सही हो गया। उसके अगर लास्ट में 19 है, 19 में आप 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब यू हो जाएगा, HGOYU इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर, आपको नंबर्स बस याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा शेयर, मैक्सिमम लोग 5 चीज़ें पहुँच जाए, ताकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए फाइनल बिता। थैंक यू।